श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार तुमरुकेश्वर महादेव के उपाय, तुमरुका जी के उपाय, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का संतान प्राप्ति का उपाय आपने हमेशा सुना ही है। आप जानते ही हैं कि इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले जड़ को लेकर आना होता है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको इस जड़ को अपनी कमर में बांधना होता है। शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये उपाय करना होता है। एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना होता है और उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी दोनों को रात्रि को सोने से पहले उस दूध को पीना होता है। पीपल के पत्ते वाला उपाय 1 महीने तक करना होता है और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 3 महीने तक बांधना होता है। अब इसी सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय जो गुरुजी ने बताया वो इस प्रकार से है और वो है कार्य सिद्धता के लिए। अब यदि आप ये उपाय करने जा रहे हैं, कौन सा, संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ का, और आप चाहते हैं आपका ये उपाय सफल हो, तो आप कार्य सिद्धता के लिए इस उपाय को ज़रूर करें। कैसे करना है? आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है और लाकर आपको उस जड़ को घिसना है। जब आप उसको घिसेंगे तो उसका चंदन बनेगा। उस चंदन को भगवान शंकर के शिवलिंग पे लगाइए। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, गणेश जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पे भी लगाना है और शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर भी चंदन को वहाँ लगाकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के चंदन को उस जो चंदन आपने शिवलिंग पे लगाया उसी में से एक बिंदी आपको लेनी है और आपको स्मरण करना है आपके कार्य का। स्मरण करते हुए आपको फिर जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य का स्मरण करते हुए शिव जी से प्रार्थना करते हुए कार्य का स्मरण करना है और उस कार्य की सिद्धता के लिए करना है। यदि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय संतान के लिए कर रहे हैं तो पहले ये चंदन का टीका लगाने के बाद आप उस जड़ का उपाय संतान प्राप्ति के लिए ज़रूर करें, ताकि जो आप उपाय कर रहे हैं वह उपाय आपका सफल हो। तो ये थे सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय जो कि संतान कामना और कार्य सिद्धता के लिए हैं। अब अगला उपाय तुमरुकेश्वर महादेव का, जो आपको पूर्ण गर्भ प्राप्ति के लिए करना चाहिए। पूर्ण गर्भ प्राप्ति के लिए यदि आपका गर्भ ठहरता है पर पूर्ण प्राप्त नहीं हो पा रहा किसी न कारण से, किसी भी कारण से, तो आप एक कार्य कर सकते हैं। यहाँ हम आपको 2 उपाय बताएंगे, दोनों में से कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं। दोनों ही उपाय तुमरुका जी के हैं। पहला उपाय, सबसे पहला उपाय तो ये है कि यदि आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते तो फिर आप इस उपाय को करें, और यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा सकते हैं तो फिर दूसरे नंबर का जो उपाय हम आपको बताएंगे उसको करना है। तो सबसे पहले क्या, जो भी स्त्रियां हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, वो अपनी लंबाई के बराबर का मूली का धागा ले ले। जितनी उनकी हाइट है, जितनी उनकी लंबाई है, उस बराबर का मूली का धागा ले और एक श्रीफल जो पानी वाला नारियल आता है उसको ले। अब इस श्रीफल को भगवान शंकर के मंदिर में, और वो जो मूली का धागा आपने नापा था अपनी हाइट के बराबर का, उस मूली के धागे को लेकर जाए। अब शिव जी के सम्मुख में बैठकर एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके उस मूली के धागे को इस श्रीफल पर लपेटना है। दूसरी बार नाम लो, फिर से इस श्रीफल पे मूली के धागे को लपेटना है। उस पूरे धागे को इस श्रीफल पे आपको लपेट देना है और जितनी बार आप लपेटोगे उतनी बार आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में उस श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में रखना है। रखने से पहले उस श्रीफल को शिवलिंग से स्पर्श कराना। स्पर्श कराने के बाद में उस श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना। शिव जी से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, मेरा ये गर्भ मुझे पूर्ण रूप में प्राप्त कराना। चाहे इस कन्या हो या पुत्र हो, जो भी मुझे प्राप्त हो मैं उसे स्वीकार करूंगा या करूंगी। और इसके बाद में उस श्रीफल को यहीं छोड़कर आपको वापस घर आ जाना है। ये तो करना है आपको जब आपका गर्भ 2 महीने का, 3 महीने का रुका हुआ हो। यदि आपका गर्भ जो है, आप प्रतिदिन शिव मंदिर जा सकते हैं और शिव मंदिर जाकर उपाय कर सकते हैं, तो ये दूसरे नंबर का उपाय ज़रूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भगवान शंकर के जो चरण हैं, ये जो चरण आप देख रहे हैं, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो पूजा पूरी होने के बाद में 7 बार, कितनी बार, 7 बार आपको ये चरण दबाने हैं दोनों हाथों से। अपने दोनों हाथों से इस चरण को दबाइए 7 बार। 7 बार दबाने के बाद में जो आपने हाथ से चरण दबाए हैं उन दोनों हाथों को अपने गर्भ पर लगाइए। अपने गर्भ पर लगाकर शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी, मेरा ये जो गर्भ मेरे
पेट में उदर में पल रहा है, इसको पूर्ण रूप में मुझे प्राप्त कराना, मुझे पूर्ण संतान की प्राप्ति कराना। इस प्रकार जब तक आप शिव मंदिर जा सकते हैं, जब तक आप शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा सकते हैं, यानी कि गर्भ के 7वें महीने तक 8वें महीने तक जा सकते हैं, तो अवश्य ही जाइए। जाकर शिव जी से प्रार्थना करते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों को दबाकर इस प्रकार से आपके पूर्ण गर्भ की प्राप्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है नयनों के लिए, आँखों के लिए उपाय तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तो आपको यदि आपकी आँखों में कोई समस्या है, आपने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ का इलाज भी आपका चल रहा है, तो भी आप एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करके देखें। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक दीपक गोल बाती का तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है शिव जी के सम्मुख में। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में, और ये दीपक करना है आपको घी का। अब इसके बाद में आपको इसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रख देनी है। प्लेट रख दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट बाद आप देखेंगे इस दीपक में कालोच आ जाएगी, और इस कालोच को आपको किसी पात्र में निकाल लेना है। पात्र में निकालने के बाद इस कालोच में आपको लगाना है, इस कालोच में आपको मिलाना है गाय का घी, या जो भी आपके पास में घी हो वो मिला लीजिए, और घी को मिलाकर उसको काजल की तरह अपनी आँखों में लगाइए। जो भी आपकी आँखों में समस्या है, उस समस्या का स्मरण करते हुए शिव जी और तुमरुकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से कीजिए ये उपाय आपकी नयनों की समस्या के लिए, आपकी आँखों की समस्या के लिए। अगला उपाय, अगला और अंतिम उपाय वो है तुमरुकेश्वर बेलपत्र। एक बेलपत्र आपको भगवान तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है, और ये करना है प्रतिदिन। क्या करना है इसमें, ये जो बेलपत्र आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगा लेना है लाल चंदन, और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगा लेना है पीला चंदन। लाल चंदन और पीला चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र को आपको पकड़ना है, बीच में से जहाँ पे तीनों पत्तियों का मिलन स्थान है वहाँ से पकड़कर पहले भगवान शंकर पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद में आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है, और आपके हृदय की बात, आपके हृदय की कामना, आपके हृदय की मनोकामना को स्मरण करते हुए, मनोकामना को बोलते हुए आपको ये बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और समर्पित करते हुए जो बेलपत्र की डंडी आपको रखनी है, वो रखनी है आपके विपरीत में। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। विपरीत में डंडी रखते हुए उपाय को कीजिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके इस उपाय को कीजिए। गुरुवार के दिन तुमरुकेश्वर बेलपत्र समर्पित कीजिए अपनी कामना करते हुए। यदि वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।